नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो पूरे बाजार की आज हालत थोड़ी ज़्यादा टाइट है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स पर्टिकुलरली ज़्यादा टूटते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर रिजल्ट्स। पहला स्टॉक है दोस्तों वीएसटी ट्रेलर्स। जस्ट अभी इसके नंबर्स आए हैं कुछ ही देर पहले, 7% नीचे खड़ा है ये शेयर। नंबर्स भी काफी वीक लग रहे हैं। अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो 45 करोड़ के सामने 25 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है, जो कि काफी कम है। मार्जिन्स पूरे खत्म होते हुए दिखे हैं। 20.26% से 12.26% पे मार्जिन्स रह गए हैं। काफी वीक आंकड़ा लग रहा मुझे ये। अगर एबिटा की बात करी जाए 58.4 करोड़ के सामने 38.6 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा है, और रेवेन्यू कंपनी का 283 करोड़ के सामने 310 करोड़ पे है। तो रेवेन्यू को छोड़ दिया जाए, बाकी सब काफी वीक है मेरे हिसाब से। तो मैं कहूँगा काफी खराब नंबर्स भी हैं। स्टॉक 7% नीचे है, बनता भी है। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसमें आपको भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, अपडेटर सर्विसेज। इसमें आपको आज 10% का भारी फॉल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अभी तो ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे आता हुआ दिख रहा है। बट मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर किसी के पास है तो अब कुछ कर नहीं सकते आप। अभी तो मैं कहूँगा काफ़ी वीक है। इनफैक्ट 13% नीचे हो गया है अभी। मुनाफा कंपनी का 28.1 करोड़ से 20 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 680 करोड़ से 730 करोड़ है। तो रेवेन्यू में दिक्कत नहीं है, मुनाफे में दिक्कत है। मुनाफे में दिक्कत इसलिए क्योंकि मार्जिन 4.25% पे आ गए हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 6.44% के थे और अभी रह गए हैं 4.33% पे। अगर आप एबिटा की बात करेंगे तो 43.8 करोड़ से 31.6 करोड़ पे रह गया है। अगर मैं अपडेटर सर्विसेज की बात करूं तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम में डाला है दोस्तों। काफी बड़ी गिरावट हुई है और काफी लंबे समय से गिर रहा है, मैंने नोटिस किया। करीब एक साल पहले इस स्टॉक में 432 रुपए का भाव था, अभी 200 रुपए का है। जब ये कंपनी आई थी अपना इशू लेकर तो इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बड़े इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड हुए थे और स्टॉक चलता भी था। इनके सॉफ्टवेयर्स को कंपनियां यूज करती थी, बढ़िया था। लेकिन अराउंड नवंबर 2024 से गिरावट शुरू हुई 450 साढ़े 400 रुपए के भाव से, और अभी तक रुका ही नहीं है, गिरता ही जा रहा है। आज इस स्टॉक ने अपना फ्रेश लाइफ लो हिट करा है 199 का। कंपनी का मार्केट कैप अब घटकर केवल 1400 करोड़ का रह गया है। तो कभी कभार क्या होता है, हमें लगता तो ऐसा इनिशियल लेवल पे यार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया दिख रहा है, ऊपर भी जा रहा है, लेकिन हमें एट द एंड समझ में आता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। अब आज इस कंपनी के पास मतलब आप ये मान लीजिए कि इन्वेस्टर नहीं है, आप भी नहीं खरीदना चाहोगे। 1 साल 2 साल लाइव लो पे खड़ा है, प्लस नंबर्स भी बढ़िया नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो। 11 के मल्टीपल्स पे। बस यही एक अच्छी बात है कि वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन में भी कुछ ज्यादा महंगा है ना, वहां पे सस्ता है। इसी की वजह से मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत सहारा है। अदरवाइज कंपनी ने ये तो पूरी तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट डैमेज कर ही दिया है, मुझे ऐसा लगता है। अगले स्टॉक की बात करूं दोस्तों जिसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में, तो मतलब पूरी तरीके से आप ये कह लीजिए कि डिस्ट्रॉय कराया इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को। सीएमएस इन्फोसिस्टम। सीएमएस इन्फोसिस्टम की बात करूं दोस्तों तो यहां भी लगातार गिरावट ही चल रही है। हालांकि आज तो 3% ही नीचे है। इस कंपनी के बारे में कल भी मैंने डिस्कस किया था, जब आपसे बोला था कि काफ़ी वीक नंबर लग रहे हैं, और नंबर्स से ज़्यादा इस कंपनी का मेरे को बिजनेस मॉडल ही वीक लगता है। उस पर मैं आऊँगा, पहले नंबर्स बताना चाहूँगा। 90.9 करोड़ के सामने 73.3 करोड़ पे प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू कंपनी का अगर आप देखोगे तो 624 करोड़ से घटकर 608 करोड़ पे रह गया है। एबिटा 152 करोड़ के सामने 137 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, और एबिटा मार्जिन 24.49% से 22.58% पे आते हुए दिखे हैं। तो मार्जिन गिरे हैं, मुनाफा घटा है, रेवेन्यू घटा है, सब कुछ घट गया है। काफ़ी वीक नंबर बोलूँगा मैं एक तरीके से। अब इस कंपनी की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरे को इसका बिजनेस मॉडल ही वीक लगता है। कंपनी क्या करती है, एटीएम्स में पैसा डालने का काम करती है। अब एटीएम का यूज़ ही दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। सब लोग फ़ोन पे यूज़ करते हैं, कैश तो बहुत कम ही हो गया है। धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट चलने लगी है और उसको सरकार और बढ़ावा दे रही है। तो मेरे को लगता है फिर ये कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम का विषय है। बट हाँ, पूरी तरीके से कैश कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि उसका अपनी एक वैल्यू, अपनी एक यूसेज है। बट जैसे जैसे इनकी यूपीआई पे ज़्यादा बढ़ावा आएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना इनके लिए परेशानी है। और इसी के चलते स्टॉक खराब नंबर पेश कर रहा है। अभी भी मैं देखूँ तो 350 रुपये पे खड़ा है। 52 वीक लो 340 का है, जो कि आज ही इसने हिट करा है। ऊपर देखूंगा तो मैं 52 वीक हाई है 550 रुपये का, वहाँ से तो काफ़ी नीचे है।
माफ़ कीजिएगा, लाइफ हाई 616 रुपये का है, उससे भी काफ़ी नीचे है, तो वीक परफॉर्मेंस चल रही है। यही कहूँगा कि अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, सिंजिन इंटरनेशनल 3%, ये भी नीचे है। नंबर्स वीक है डेफिनेटली। मुनाफा 106 करोड़ से 67 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 890 करोड़ के सामने 910 करोड़ पे है। रेवेन्यू में बढ़त है हल्की सी, लेकिन मार्जिन 27.5% से 21.91% पे रह गए हैं केवल। एबिटा कंपनी का 245 करोड़ से 199 करोड़ पे रह गया है केवल। तो मज़ा नहीं आ रहा नंबर्स में, साथ ही साथ स्टॉक भी गिरता ही जा रहा है। आज स्टॉक का 616 का लो लगाया, 52 वीक लो 599 का है। ऊपर देखोगे तो 960 रुपए के हाई है इस स्टॉक के, लगातार गिरावट चल रही है, वीक स्ट्रक्चर लग रहा है। बट ये है कि ये स्टॉक जिस लेवल का आज लो लगाया है यहीं से सपोर्ट ले लेता है बार बार। तो अगर इसने आज के लो को ब्रेक करा तो फिर मेरे को लगता है फर्दर बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन आज का जो लो है 599 600, जब तक ये 600 रुपये के ऊपर रहेगा, 600 616, तब तक मुझे लगता है दिक्कत नहीं है। लेकिन 600 के नीचे मुझे लगता है और बड़ी डिप आ सकती है। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से परेशान करके रखा हुआ है। नंबर्स भी खराब हैं, परफॉर्मेंस भी खराब है, और इस सिचुएशन में समझ में भी नहीं आ रहा कि ये होल्ड करने चाहिए या लॉस लिया जाए इनमें। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।